हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो आज इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है कि किसी भी क्लोज सरफेस एरिया से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है। कि मान लो हमारे पास कोई क्लोज सरफेस एरिया है, कोई सर्किल है और उस सर्किल से 10 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, तो उस सर्किल का फ्लक्स कितना होगा? 10 होने वाला है। क्लियर है कि जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस सरफेस से पास होगी, क्लोज सरफेस से पास होगी, वो उसका क्या होगा? फ्लक्स होगा। इसकी डेफिनेशन क्या होने वाली है? तो देखो, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस एरिया। कि किसी भी क्लोज सरफेस एरिया से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होने वाले हैं, वो उस सरफेस का क्या हो जाएगा? फ्लक्स हो जाएगा। तो देखो, मान लो हमारे पास कोई क्लोज सरफेस है और इसका मैंने सरफेस एरिया बोल दिया, वो कितना बोल दिया? कैपिटल एस, या फिर आप क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो कैपिटल ए। क्लियर है। और इस एरिया से कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है? कि मान लो इस एरिया से क्या हो रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है। तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, वो क्या होने वाला है? इस सरफेस का फ्लक्स होने वाला है। और देखो, इस फ्लक्स को डिनोट किया जाता है, वो फाई से डिनोट किया जाता है। इट इज डिनोटेड बाई फाई। क्लियर है यहां तक? ठीक है। तो देखो, ये फाई जो है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, वो दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है और दूसरा उसके एरिया पे डिपेंड कर रहा है। अब अगर आप देखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। और एरिया भी क्या होता है? वेक्टर होता है। एरिया की डायरेक्शन कौन देता है? एरिया वेक्टर देता है। ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों वेक्टर है और फ्लक्स हमारा क्या है? नंबर है। नंबर क्या होता है? स्केलर होता है। यानी इन दोनों वेक्टर्स का हम कौन सा प्रोडक्ट करेंगे कि हमारे पास स्केलर आ जाए? तो देखो, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करने पे हमारे पास वैल्यू क्या आती है? स्केलर आती है। तो यहाँ पे अगर आप देखो फ्लक्स की वैल्यू निकालोगे तो फाई इक्वल्स टू कितना आएगा? वो आएगा ई डॉट एस। या फिर आप क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो फाई इक्वल्स टू ई डॉट ए। क्लियर है यहाँ पे? अब देखो, इसके डॉट प्रोडक्ट को हम ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? वो आएगा ई एस कोस थीटा एन के। तो देखो, यहाँ पे एन केप जो है वो हमारा क्या? एरिया वेक्टर, जो एरिया की क्या दे रहा होगा? डायरेक्शन दे रहा होगा। तो एन केप हमारा क्या है यहाँ पे? एरिया वेक्टर। और इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है? तो जो भी हम सरफेस एरिया ले रहे हैं उसके हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर आपका क्या होता है? एरिया वेक्टर होता है। तो इसका क्या होने वाला है? ये हमेशा परपेंडिकुलर टू दी सरफेस एरिया। कि जो भी हम सरफेस एरिया ले रहे हैं उसके हमेशा क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है? अब अगर हम देखेंगे कि यहाँ पे जो कोस थीटा आ रहा है, इसके अंदर थीटा जो एंगल है वो किस किस के बीच में है? तो वो होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया की डायरेक्शन कौन दे रहा है? एरिया वेक्टर दे रहा है। तो एंगल किसके बीच में होगा? वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में। ठीक है। तो यहाँ पे वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एन के एरिया वेक्टर। क्लियर है यहाँ तक? ये हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि हमारे पास एरिया क्या है? स्मॉल है। तो स्मॉल एरिया मैंने यहाँ पे ले लिया कि हमारे पास छोटा सा एरिया है और ds। क्लियर है? तो अगर एरिया छोटा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इससे क्या होगी? कम पास होगी। तो फ्लक्स भी हमारा क्या आना है? कम आना है। तो यहाँ पे अगर इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है कितनी? ई। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा डी फाई। क्योंकि एरिया की वैल्यू स्मॉल है तो फ्लक्स भी क्या आएगा? स्मॉल आएगा। तो अगर स्मॉल एरिया के लिए अगर हम फ्लक्स निकालेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होने वाली है? तो मैं यहाँ पे देखो, फॉर स्मॉल एरिया तो वो हो जाएगा, फ्लक्स होने वाला डी फाई इक्वल्स टू ई डॉट, और ये क्या होगा? डी एस। कि अगर हमारे पास एरिया स्मॉल है तो फ्लक्स भी क्या आएगा? स्मॉल आएगा। अब अगर मैं यहाँ पे इसको ओपन करूंगा, या फिर देखो, ये तो स्मॉल एरिया का फ्लक्स आया। अगर टोटल एरिया का निकालना है तो क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देते हैं, तो टोटल एरिया का फ्लक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अगर दोनों साइड हम इंटीग्रेट करते हैं तो ये तो हो जाएगा, देखो, 1 डॉट डी फाई, और ये हो जाएगा कितना? ई डॉट डी एस। बट एक चीज ध्यान रखना, 1 डॉट डी फाई की वैल्यू तो कितनी आएगी? फाई आने वाली है। बट एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पे इंटीग्रेशन के सिंबल के बीच में क्या आने वाला है? सर्किल आने वाला है। इस सर्किल का मतलब है कि देखो, हम क्या कर रहे हैं? हम क्लोज सरफेस एरिया का फ्लक्स निकाल रहे हैं। ओपन सरफेस एरिया का कोई भी फ्लक्स नहीं होता। ठीक है। तो हम क्लोज सरफेस का निकाल रहे हैं, तो ये सर्किल हमें क्या बता रहा है? कि जो जिस भी एरिया का हम फ्लक्स निकाल रहे हैं वो क्या है? क्लोज्ड है। ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या बनाया? सर्किल बनाया। अब देखो, 1 डॉट डी फाई का फ्लक्स तो कितना हो जाएगा? टोटल फ्लक्स आ जाएगा। और ये क्या बचेगा? ई डॉट डी एस। अब हम क्या करेंगे? स्मॉल एरिया का फ्लक्स निकालेंगे और इंटीग्रेट कर रहे हैं तो टोटल फ्लक्स आ जाएगा। तो फाई की वैल्यू, और अगर इसको ओपन करूंगा तो कितना आएगा? वो आएगा ई डी एस कोस थीटा एन केप। क्लियर है? तो देखो, एन केप तो हमारा क्या है? एरिया वेक्टर।
जो भी सरफेस के क्या होने वाला है, परपेंडिकुलर, और थीटा जो एंगल है वो किस किस के बीच में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एन कैप के बीच में। तो देखो आपको डायरेक्ट अगर पूरा एरिया पता है तब तो आप डायरेक्ट लगा सकते हो ई डॉट एस या फिर ई डॉट ए। ई डॉट ए की वैल्यू भी क्या आएगी, ई ए कॉस थीटा एन कैप, क्लियर है। और अगर आपको डायरेक्ट पूरा एरिया नहीं पता, स्मॉल एरिया के लिए बात कीजिए, स्मॉल एरिया का फ्लक्स निकालते और इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल एरिया आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत, ठीक है। अब अगर हम इसकी बात करें कि देखो मान लो अगर मैं एग्जांपल से समझाऊं कि एंगल कैसे निकालेंगे, तो ये मान लो हमारे पास कोई क्लोज सरफेस एरिया है, ये बीच वाली इसकी बाउंड्री है, बीच वाला सरफेस एरिया है, और इससे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है कि ये आपके पास क्लोज सरफेस है इस तरीके से, और मैंने कहा कि इस बीच वाले पार्ट से क्या हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन के अंदर की तरफ, और इसका एरिया वेक्टर भी क्या होगा, इसके सेंटर से, देखो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पास हो रही है तो इसके सेंटर से परपेंडिकुलर क्या होगी, एरिया वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इसी डायरेक्शन में, तो थीटा कितना आ जाएगा, 0, ठीक है। और cos 0 कितना होता है, वो होता है 1, cos 0 कितना होगा 1, तो फ्लक्स कितना आएगा, ई एस, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। बट मैंने कहा कि हमारे पास सरफेस ऐसी है, क्लियर है, ये बाउंड्री है और ये बीच वाली सरफेस है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इस तरीके से पास हो रही है, इसका मतलब बीच वाले सरफेस से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं हो रही। तो अगर आप इसके एंगल निकालोगे तो देखो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, इसके सेंटर से परपेंडिकुलर एन कैप, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रहा है, इधर, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर ऊपर, तो एंगल कितना है 90। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास भी नहीं हो रही तो फ्लक्स तो कितना है, 0 है। बट यहाँ से कैसे आएगा, तो अगर हम थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है 90, तो cos 90 कितना होता है, 0 होता है। तो फ्लक्स इस तरीके से आपको क्या करनी है, एंगल निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में। क्लियर है यहाँ तक। अब अगर मैं बात करूँ इसके अंदर कि ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि इट इज एन स्केलर क्वांटिटी, कि आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, नंबर है, और नंबर क्या होता है, स्केलर होता है। यही अगर मैं बात करूँ इसकी एसआई यूनिट की, तो एसआई यूनिट क्या होने वाली है, तो देखो एसआई यूनिट या फिर डायमेंशन निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए फॉर्मूला, और इसका फॉर्मूला क्या है, ई डॉट एस, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट तो होती है न्यूटन पर कूलम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट तो क्या होगी, न्यूटन पर कूलम, और एरिया की क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर। तो ये किसकी यूनिट आ गई, फ्लक्स की। अगर डायमेंशन की हम बात करें तो डायमेंशन के अंदर फॉर्मूला हमारा सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन क्या कैसे निकालेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, क्या फोर्स पर यूनिट चार्ज, क्लियर है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो फोर्स की यूनिट डायमेंशन तो क्या होगी, mlt-2, चार्ज की कितनी होगी, वो होगी 80, और एरिया की कितनी हो जाएगी, L2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की तो आ गई हमारे पास फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स की डायमेंशन अपॉन चार्ज की डायमेंशन, और एरिया का कितना आ गया, L2। अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, देखो ऊपर तो आ जाएगा ml3t-2 और नीचे हो जाएगा 80, और ये डायमेंशन हमारे पास आने वाली है ml3t, ऊपर जाके -1, तो ये -3 और a -1, ये किसकी डायमेंशन आ गई, फ्लक्स की। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कि किसी भी क्लोज सरफेस से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, क्लियर है। फाई से इसको डिनोट किया जाता है, और फॉर्मूला होने वाला है ई डॉट डी एस या फिर ई डी एस कोस थीटा एन के, या फिर डायरेक्ट टोटल एरिया बता दो ई डॉट एस, क्लियर है यहाँ तक।